Hello students, chapter number 2, lecture number 2. लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इट्स टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. तो आज भी वहाँ से स्टार्ट करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. देयर आर टू टाइप्स, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या था कि जिसमें आप मनी का मेजरमेंट कर सको तो उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. और जिसमें मनी का मेजरमेंट कर सकते नहीं है उसको क्या बोलोगे, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. अब आज देखते हैं कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं. तो सबसे पहला कैश ट्रांजैक्शन. Cash transaction means in these types of transaction money paid received for the exchange of assets, goods और service. मानो कि मैं कोई चीज़ परचेस करने गया और इमीडिएटली मैंने मनी पेड कर दी तो उसको कौन सा ट्रांजैक्शन बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन. आप कोई भी चीज़ परचेस करो, असेट, गुड्स या सर्विस, कोई भी परचेस या सेल्स करो, उसके सामने आपने तुरंत इमीडिएटली आपने पैसे पेड कर दिए तो उसको कौन सा ट्रांजैक्शन बोलेंगे, कैश ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स वर्थ 10,000 इज परचेज ऑन कैश. गुड्स हमने परचेज किया कैसे कैश में. तो देखो नीचे लिखा है ऑन कैश. फिर देखते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं. इन दिस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन मनी इज नॉट पेड इमीडिएटली फॉर द परचेज सेल्स ऑफ द सेट गुड्स एंड सर्विस. मतलब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके सामने हम मनी तुरंत पेड नहीं करते, इमीडिएटली पेड नहीं करते, पर कब करते हैं, फ्यूचर में पेड करते हैं. तो इसको कौन सा ट्रांजैक्शन बोलेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जांपल, गुड्स वर्थ ₹6,000 इज परचेज फ्रॉम दीपिका ऑन क्रेडिट. दीपिका के पास से हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट बेस पर. क्रेडिट बेस पर मतलब पैसा अभी पे करना नहीं है, फ्यूचर में पे करना है. अब देखते हैं उसके रूल्स, मोस्ट टाइम पे रूल्स. ये रूल्स आपको पता चल गए, आपको अंडरस्टैंड हो गए तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि कैश ट्रांजैक्शन कौन सा है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सा है. तो देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. मोस्ट टाइम भी कैश ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शन का फर्स्ट रूल, कैश वर्ड इज गिवन. कौन सा वर्ड दिया होना चाहिए, कैश वर्ड इज गिवन. इन सच ट्रांजैक्शन कैश वर्ड दिया, कैश वर्ड दिया हो तो मानो कि कैश ट्रांजैक्शन. सेकंड, इन सच ट्रांजैक्शन कैश एंड नेम बोथ आर नॉट गिवन. मतलब कैश भी नहीं दिया हो और नेम भी नहीं दिया हो. लाइक फॉर एग्जांपल, ₹5,000 गुड्स परचेज ₹5,000. इसमें देखो नाम भी नहीं आया, कैश वर्ड भी नहीं आया, तो उसको कौन सा ट्रांजैक्शन बोलेंगे, कैश ट्रांजैक्शन. थर्ड रूल्स, इन सच ट्रांजैक्शन पेड, रिसीव्ड, इश्यूड, इनकर्ड, डिपॉजिट वर्ड इज गिवन. कौन से वर्ड, पेड, रिसीव्ड, इश्यूड, इनकर्ड, डिपॉजिट वर्ड दिए हो तो कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन. तो ये 3 रूल्स याद रखने हैं. पहला कौन सा, कैश वर्ड इज गिवन. सेकंड, कैश एंड नेम बोथ आर नॉट गिवन. एंड थर्ड, पेड, रिसीव्ड, इश्यूड, इनकर्ड, डिपॉजिट वर्ड इज गिवन. ये सारे वर्ड में से कोई भी एक वर्ड दे दिया हो मानो कि, तो आपको ये कौन सा ट्रांजैक्शन मान लेना है, कैश ट्रांजैक्शन. सेकंड, क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन में फर्स्ट रूल्स, इन सच ट्रांजैक्शन क्रेडिट वर्ड इज गिवन. मानो कि क्रेडिट वर्ड दे दिया हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन. एंड सेकंड रूल्स, इन सच ट्रांजैक्शन ओनली नेम इज गिवन. मानो कि खाली नाम ही दिया है और कुछ दिया नहीं है तो कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा. तो 5 रूल्स याद रखने हैं, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन. चलो एक एग्जांपल देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर. पर उसके पहले आपको एक नोट याद रखनी है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ओनली टेक प्लेस इन परचेस एंड सेल्स ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन परचेस और सेल्स में ही होता है, दूसरे कोई ट्रांजैक्शन में होता नहीं है. ये बात आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट खास याद रखना है. इलस्ट्रेशन नंबर 1, उसमें पहला ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड इन कैश. देखो कैश वर्ड आ गया तो आपको पता चल गया है कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन. कैश वर्ड इज गिवन. तो पहले ही ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड दे दिया तो कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा. सेकंड,
गुड्स परचेस फॉर 800, गुड्स हमने 800 में परचेस किया। देखो इसमें कैश वर्ड भी नहीं है और कोई नेम भी नहीं दिया है, तो कैश वर्ड भी नहीं हो और कोई नेम भी नहीं हो तो कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश ट्रांजेक्शन रीज़न ये है कि कैश एंड नेम बोथ आर नॉट गिवन। देखो हमें क्वेश्चन में बोला है कि रीज़न भी बताना है, तो हमने रीज़न बता दिया, कैश एंड नेम बोथ आर नॉट गिवन। थर्ड, गुड्स ऑफ 900 सोल्ड टू मीरा। देखो सबसे पहले देखना है कैश वर्ड है, नहीं है, नाम है, हाँ है, नाम के अलावा कुछ है, नहीं है, तो नाम है तो ओनली नेम इज़ गिवन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो खाली नाम दिया हो तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ओनली नेम इज़ गिवन। फोर्थ, गुड्स ऑफ 2000 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश। गुड्स 2000 सोल्ड फॉर नूतन फॉर कैश। देखो कैश वर्ड आ गया, तो कैश वर्ड आ जाए तो कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। कैश वर्ड इज गिवन। फिफ्थ नंबर, सैलरी पेड। देखो कौन सा वर्ड आ गया? पेड। पेड आए तो कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। पेड वर्ड इज गिवन। सिक्स नंबर, फर्नीचर ऑफ ₹5000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर। देखो तो इसमें कोई जगह कैश वर्ड दिया है, नहीं दिया है, और नेम दिया है, हाँ शॉप का नेम दिया है श्रीजी फर्नीचर, तो ओनली नेम इज़ गिवन। तो कभी भी आपको नेम दिया हो तो कौन सा ट्रांजेक्शन माना जाएगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओनली शॉप नेम इज़ गिवन। 7 नंबर, कमीशन रिसीव्ड। देखो कौन सा वर्ड आ गया? रिसीव्ड। रिसीव्ड वर्ड आ जाए तो कौन सा ट्रांजेक्शन माना जाएगा? कैश ट्रांजेक्शन। रिसीव्ड वर्ड इज गिवन। 8 नंबर, गुड्स ऑफ ₹200 रिसीव एज अ फ्री सैंपल। अब फ्री सैंपल में हमें मिला, इसका मतलब हमें किसी को पैसे पे करने नहीं है। तो इसमें आपको गुड्स मिला पर उसके सामने आपने पैसे तो नहीं पेड किए, तो कौन सा ट्रांजेक्शन? इसका तो आप नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि कैश पे नहीं है और क्रेडिट भी नहीं है, किसके पास से हमने लिया वो भी दिया नहीं है और कैश वर्ड भी नहीं है, आपको खाली गुड्स मिला है। आपको ऐसा लिखा होता कैश रिसीव्ड तो आप तो आपको पता चल जाता कि कैश ट्रांजेक्शन। इसमें तो गुड्स रिसीव्ड बोला है। और फ्री सैंपल में मानो कि कोई एडवर्टाइज कर रहा है तो हमको क्या करेगा? वो दे जाएगा कोई भी गुड्स, तो उसको कौन सा ट्रांजेक्शन माना जाएगा? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। उसके बाद चेक ऑफ ₹3000 इश्यूड टू लक्ष्मीबेन फॉर हर ड्यूस। इश्यूड मतलब किसी को देना, हमने चेक दिया किसको? लक्ष्मीबेन को, मतलब इश्यूड मतलब पैसे गए, तो कौन सा ट्रांजेक्शन माना जाएगा? कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन इश्यूड वर्ड इज गिवन। 10 नंबर, टेलीफोन बिल ऑफ ₹7000 पेड बाय चेक। तो टेलीफोन बिल हमने पेड किया तो कौन सा ट्रांजेक्शन माना जाएगा? कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि पेड वर्ड इज गिवन। तो ऐसे ट्रांजेक्शन आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं, और याद रख के आपको रूल्स याद हो गए तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन है। मैं आपको होमवर्क में भी ऐसे ट्रांजेक्शन दूंगा, तो होमवर्क करके आपको रिप्लाई मुझे भेजना है।